Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th. Chapter is going 5th, arithmetic progression, that is AP. And exercise is going 5.2. Already इसके क्वेश्चन आपको हम 1 से लेकर के 11 तक कंप्लीटली फिनिश करा चुके, उनकी लिंक भी आपको इस क्लास में मिल जाएगी। अब शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन 12 से। अभी भी इसमें क्वेश्चन आपके 20 तक हैं, यानी 9 क्वेश्चन अभी भी लगभग इसमें बचे। शुरू करते हैं 12 क्वेश्चन से। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP ऐसी हैं जिनकी कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और उनके 100वें टर्म यानी 100 टर्म का अगर डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो भी 100 ही निकलता है। फिर वो ये कह रहे हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब इसमें क्या है, ये जनरल से सा एक क्वेश्चन है। आपको किसी भी टर्म का वो डिफरेंस पूछें, किसी भी टर्म का, चाहे 100 टर्म का डिफरेंस गिवन है, वो आपसे 500 टर्म का डिफरेंस पूछें, 1000 टर्म्स का डिफरेंस पूछें, वो हमेशा कांस्टेंट 100 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। करना कैसे है, 2 APs है तो इनके फर्स्ट टर्म तो अलग अलग होंगे, उसकी बात कही नहीं है, तो फर्स्ट टर्म दोनों के अलग अलग होंगे, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। दैट इज D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D कंसीडर कर सकते हैं। या लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs बी D एंड फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज A1 एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP इज A2। ये आप पहले इसमें मेंशन करेंगे, उसके बाद देखते हैं करना क्या है। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया कि फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs आर A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली। पहली AP का फर्स्ट टर्म A1 और सेकंड AP का भी फर्स्ट टर्म A2 है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ APs इज D, क्योंकि वो सेम है। नाउ डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको क्या लिखना है, फर्स्ट AP का 100th टर्म यानी T100 फॉर, या हम ये लिखें फॉर फर्स्ट AP। फॉर इसके लिए जब T100 आप लिखेंगे तो इसे लिखेंगे A1 प्लस 99D। फॉर सेकेंड AP T100 इज इक्वल टू A2 प्लस 99D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट माइनस सेकेंड, इनका जो डिफरेंस है वो हमें कितना गिवन है, 100। या अगेन वी हैव गिवन दैट, क्या गिवन है, अगर फर्स्ट में से हम सेकेंड को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 100। दैट इज A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। अब ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। दैट इज, ये आपके नंबर कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपका आ गया है A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। इस इक्वेशन को आप थर्ड मान लीजिएगा, आगे इसकी जरूरत आएगी। अब हमें फाइंड करना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000वें पदों में क्या डिफरेंस आएगा, फाइंड करते हैं। नाउ अगेन वी हैव, हमको क्या लिखना है कि फर्स्ट AP का 1000वां टर्म माइनस सेकेंड AP का 1000वां टर्म इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है। तो इनको हम पुट करते हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D इज इक्वल टू क्या फाइंड होगा जाकर, तो इधर हम लिखते हैं इज इक्वल टू इधर रहेगा। अब देखिएगा जब ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या निकलेगा जाकर के हमारा, कि A1 माइनस A2 ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और A1 A2 हमने किसके इक्वल फाइंड किया, 100 के। तो आप किसी भी टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे वो 100 कांस्टेंट रहने वाला है। हेंस A1 माइनस A2 यानी थर्ड का यूज कर लेंगे तो 100 ही आएगा। तो उनके 1000वें टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा, 10,000वें टर्म के बीच का डिफरेंस होगा, 500वें टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 100 ही रहने वाला है। तो समझ सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन 12 आप नोट कर लिए। समझते हैं क्वेश्चन 13। तो 13 क्वेश्चन इस प्रकार से हमको गिवन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने नंबर ऐसे जो 3 डिजिट के हैं और 7 से डिजिट है। तो 3 डिजिट के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 100 से शुरू होकर के और 999 पे जाके फिनिश हो जाते हैं। समझिएगा, जो 3 डिजिट नंबर है वो हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से तो स्टार्ट होकर के 999 पे जाके फिनिश। अब हमको पता ये करना है कि पहला वो नंबर कौन सा है 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल है, या लास्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7।
लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा जो 7 से डिविजिबल है। तो एक हमारे पास टेबल जो होती है 14 7 जा 98, ये 2 डिजिट का नंबर है, लास्ट 2 डिजिट नंबर है 7 से डिविजिबल है। तो अगर हम इसमें 5 7 का एडिशन कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 105, यानी जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। तो फर्स्ट नंबर हमको मिल गया। तो इस प्रकार से हम एपी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो आपका 107 नंबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम ये लिखेंगे, केवल एपी लिख दें। एपी क्या हो जाएगी हमारी 105, 7 का एडिशन करेंगे तो 1112, 7 का एडिशन करेंगे 119 डॉट 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 डॉट। अब हमें फाइंड करना है कि लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि हमें तो ये फाइंड करना है ऐसे नंबर हैं कितने। तो वो तो हम तभी बता सकते हैं जब इस एपी का हमें लास्ट नंबर भी मालूम हो। तो लास्ट नंबर 3 डिजिट कौन सा होता है 999। आप इसको 7 से डिवाइड करिएगा। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 999 को आप 7 से डिवाइड करिए तो 7 बन जा 7, 2 7 4 जा 28, 1 फिर 9 आ गया, 7 2 जा 14। आपका रिमाइंडर कितना आ गया? हमें रिमाइंडर पता करना है यहाँ से, यानी 999 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिल गया 5। तो वो लास्ट नंबर 3 डिजिट का कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? 999 से आप रिमाइंडर 5 को ही कम कर दीजिएगा तो ये बचा आपका 994। 994 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। तो लास्ट नंबर हमारा इस एपी का हो जाएगा 994। अब हमको पता ये करना है कि 994 का सीट नंबर क्या है। जो इसका सीट नंबर होगा, या आप एक लाइन में लगे हुए जिसमें इतने लड़के लगे हुए हैं, आपका नाम क्या है 994 है, तो आपसे पहले कितने लगे, तो हमारा सीट नंबर ही बताना। यानी एक लाइन लगी हुई है उसमें आप नहीं खड़े हो तो आप कौन से नंबर पे हैं, तो आपका जो नंबर होगा वही पता चल जाएगा। और आप लास्ट नंबर पे हैं तो हमें ये पता करना है इसमें कितने इस प्रकार के टर्म हैं। तो एपी हमारी इस प्रकार से बन गई। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं टीएन से यूज करके। अब इसमें लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे? जो लैंग्वेज हमने मुंह से बोली है, या जब आप जो लैंग्वेज अपने सवाल को कर रहे होंगे, जो आपकी लैंग्वेज आपके नेचुरली मुंह से आ रही है, आपको उसी को कुछ खास पॉइंट लिखने भी पड़ेंगे कि फर्स्ट टर्म ये होना चाहिए तो एपी ये बन रही, तो लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? वो इस प्रकार से 999 उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 5 आता, 5 से माइनस करके हम उसका लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। नाउ टीएन इज इक्वल टू, तो यहां से देखिएगा ए इज इक्वल टू 105 है, डी इज इक्वल टू हमारा 7 है ही, और टीएन इज इक्वल टू 994 है। हमको फाइंड करना है एन। नाउ टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। इस नंबर को इधर हम सब्ट्रैक्ट जाकर के करेंगे तो 900 से 100 कम कर देंगे, ये बचेंगे सीधे सीधे 800, और 94 से 5 कम कर देंगे तो बचेंगे 89। दैट इज 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई हो रहा तो जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवीजन में जाने वाला है। यहां पर आप चेक कर लीजिए, सही किया है भाई। 900 से 100 खर्च करेंगे तो 800 आ जाएगा, और 94 माइनस 5 89 डिवाइड करिएगा, 7 1 जा 7, 1 बच गया, 18 आ गया यहाँ पर, तो 7 2 जा 14, 4 बच गया, 7 7 जा 49। तो ये आपका आ गया एन माइनस 1 इज इक्वल टू 127, एन इज इक्वल टू आ जाएगा 128। यानी 3 डिजिट के जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे वो कितने आ रहे हैं? 128। 128 ऐसे नंबर मिलेंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो ये था क्वेश्चन 13, आप नोट कर सकते हैं। समझते क्वेश्चन 14 क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन। वही बात है, अगर हम ये कहते हैं हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, या हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 7 लाई बिटवीन 100 एंड 999। क्वेश्चन को ऐसे इसको भी लिखा जा सकता था। क्वेश्चन 13 और 14 सेम है। यहाँ पर क्या कह दिया है कि आपके वो नंबर बताइए 4 से डिविजिबल है लेकिन 10 और 250 के बीच में पड़ते हैं। यहाँ पर डिजिट की बात नहीं की है, क्योंकि 2 डिजिट से लेकर के 3 डिजिट तक हम जा रहे हैं। तो देखिएगा इसकी भी हम एपी बना लेंगे। तो पहला 2 डिजिट नंबर क्या है जो
4 से डिविजिबल है, 12 है, तो 12 से हमारी एपी स्टार्ट होगी, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म यहाँ 250 है, लेकिन इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 250 से 2 को कम कर देंगे यानी 248, लास्ट नंबर होगा 248। तो एपी हमारी क्या बन जाएगी, वी हैव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसकी एपी क्या बनेगी इस प्रकार से 12, 16, 20, 24 डॉट 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 248। ये 248 हम डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, आप लास्ट डिजिट हमारा 250 है, जैसे यहाँ 999 को 7 से डिवाइड करके हमने रिमाइंडर फाइंड किया था, इसी प्रकार से 250 को 4 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। 4 6 जा 24, 1, 4 2 जा 8, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। अब 250 से जब 2 को कम करेंगे तो 248 ही आने वाला है। इस एपी में कितने टर्म है वो हम फाइंड कर सकते हैं। लैंग्वेज अगर कुछ आपको लिखनी है तो आप सेम अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं ना। अब यहां से a इज इक्वल टू 12 है, d इज इक्वल टू 4 ही रहेगा, और tn इज इक्वल टू 248 है, तो हमसे पूछा जा रहा n। सेम वे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ये है 248 इज इक्वल टू a है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 12 इधर से कम करेंगे तो ये आ जाएगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है ट्रांसपोजिशन में, ये डिवीजन में चला जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4, दैट इज 4 5 जार 20 और 4 9 जार 36, 3 बच जाएंगे तो 4 9 जार 36, n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, दैट इज n इज इक्वल टू आ गया 60। तो इस एपी में 60 टर्म है, यानी यहां से 10 मोर देन 10 एंड बिटवीन 10 एंड 250 देयर आर 60 टर्म लाइज व्हिच विल बी डिविजिबल बाय 4। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इस प्रकार से गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। n के किस मान के लिए ये जो 2 एपीज हमको गिवन है इनके वो टर्म गिवन होंगे, यानी इन दोनों एपी के कौन से टर्म आपस में इक्वल होंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म विल बी इक्वल ऑफ बोथ द एपीज। लेट nth टर्म विल बी इक्वल ऑफ बोथ द एपीज। एपी हमको दोनों ही गिवन है, तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है n की। तो देखिएगा फॉर फर्स्ट एपी 15, तो यहाँ थोड़ा इसमें मेंशन करिए, लेट nth टर्म ऑफ बोथ द एपीज विल बी इक्वल। Now for first AP, A is equal to a 63, D is equal to a 65 minus 63, that is 2, Tn हमको मालूम नहीं जो कि फाइंड करना है। तो देखिएगा Tn is equal to क्या आ जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा Tn is equal to 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D मीन्स 2। इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2। तो फाइनली जो Tn आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 63 माइनस 2, दैट इज 61 प्लस 2n, इक्वेशन फर्स्ट। इन द सेम वे फॉर सेकेंड एपी। सेकेंड एपी में जब चलेंगे तो यहां से देखिएगा आप a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 3 है, d इक्वल टू 10 माइनस 3 7 है। ठीक, हमको Tn फाइंड करना है। तो Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 7 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, दैट इज ये हो जाएगा आपका 7n माइनस 4, इक्वेशन सेकेंड। अब n के किस मान के लिए Tn टर्म इक्वल होंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कर देंगे इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, तो यहां से हमने निकाला है 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। n को एक तरफ करेंगे अगर हम, तो इस प्रकार से इसको उधर ले चलिए, इसे इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा
5n, 7n माइनस 2n हो जाएगा 5n, ये हो जाएगा जाकर के 65, दैट इज 5n इज इक्वल टू 65। फाइनली हमारा n इज इक्वल टू आ गया 13, यानी इन दोनों एपी के 13th टर्म कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर इस एपी का आप 13 टर्म फाइंड करें और इस एपी का 13 टर्म फाइंड करें, जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल हो, ये आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन 16, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज, एक आपको एपी फाइंड करनी है जिसका 3rd टर्म इज एंड 7th टर्म एक्सीड इट्स 5th टर्म बाई 12। यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया है, जरा देखिएगा क्या है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ हुज 3rd टर्म इज, उसको नहीं लिखा है, तो क्या है, 3rd टर्म इज 16, यहाँ पर 16 लिखना चाहिए था। एक एपी जिसका 3rd टर्म तो हमको 16 गिवन है, फिर ये कहा गया द 7th टर्म एक्सीड इट्स 5th टर्म बाई 12। 7th टर्म और 5th टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 गिवन है। ये हमारे पास 3 कंडीशन गिवन है, 3rd टर्म गिवन है। दूसरी कंडीशन ये है कि 7th टर्म और 5th टर्म का डिफरेंस गिवन है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, इतना हमें मेंशन करके चलना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी है, दैट इज T3 इज इक्वल टू क्या होगा, T3 इज इक्वल टू होगा A प्लस 2D। तो ये A प्लस 2D इज इक्वल टू हमको गिवन है 16, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T7 माइनस T5 इज इक्वल टू हमको 12 गिवन है। ये कहा गया है कि जो 7th टर्म है वो 12 टर्म से, वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, या एक्सीड लिखा हुआ ना, एक्सीड मीन्स होता मोर, तो यह डिफरेंस उनका, तो हम डिफरेंस ही लेके चल पाएंगे यहाँ पर। तो T7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D, T7 को लिखेंगे, माइनस T5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A से A हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 6D माइनस 4D दैट इज 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 6। हमने यहां से D फाइंड कर लिया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, या फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो फर्स्ट में चल रहे एक D की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12, तो A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, दैट इज A इज इक्वल टू आपका आ गया 4। अब आपसे क्या लिखवाया गया, डिटरमाइन द एपी। अब आपको एपी लिखनी है, किसी एपी का आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो उस एपी को नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिएगा हैंस एपी विल बी, तो एपी क्या हो जाएगी 4, फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया 6, तो अगला टर्म आ जाएगा हमारा 10 16 22 28। देखिए फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6। तो इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन 12 से लेकर के 16 तक करवाने की कोशिश की, आशा करता हूं आपने समझे होंगे। अगले क्लास में ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीटली फिनिश। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।